नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए 14 जेपीएससी के लिए हम लोग मिसलेनियस सेक्शन देख रहे हैं। तो मिसलेनियस में आप सभी को पता है कुल मिलाकर के 8 टॉपिक्स आपके पढ़ने हैं। वो मैंने पहले भी बता रखे, तो जिसमें हम लोगों ने आपका पॉवर्टी पूरा कंप्लीट करवा दिया है थ्योरी, कंसेप्चुअली और एमसीक्यू के माध्यम से। अनएम्प्लॉयमेंट भी थ्योरी, कंसेप्चुअली और आपके एमसीक्यू आज आपको मिल जाएगा। चलिए ये भी हो गया है। और अब हम लोग जो टारगेट कर रहे हैं स्पोर्ट्स और अवार्ड्स एकदम साथ में लेकर के चलेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको साथ में लेकर के चलना और किस तरीके से चलना और नंबर ऑफ क्वेश्चन यानी कितना वेटेज है इस अगर पार्ट की बात कर लिया जाए स्पोर्ट्स और अवार्ड्स, कुल मिलाकर के 8 टॉपिक से 15 क्वेश्चन तो फिक्स है। तो पॉवर्टी से 2 क्वेश्चन, अनएम्प्लॉयमेंट से 2 क्वेश्चन। अब स्पोर्ट्स और अवार्ड्स की बात कर ले तो देखिए 3 से 4 क्वेश्चन। अब ये स्पोर्ट्स और अवार्ड्स को पढ़ना कैसे है तो अब इसको समझिएगा। देखिए यहां मैंने लिखा भी है सारी चीजों को। देखिए अगर आप अवार्ड्स की बात कर ले या स्पोर्ट्स की बात कर ले तो इसको हम किस तरीके से पढ़ेंगे। एक तो उसका स्टैटिक पार्ट होगा और एक आपका करंट अफेयर। तो स्टैटिक पार्ट से स्पोर्ट्स और अवार्ड से मिनिमम 2 सवाल, एक अवार्ड से और एक आपका स्पोर्ट्स से, और मैक्सिमम 3 सवाल, और करंट अफेयर से 2 तो रहेगा। मतलब ऑल ओवर यानी ये 2 सवाल जो करंट अफेयर आपको मेंशन है 15 क्वेश्चन, यहां से 2 से 3 भी हो सकता है, मैक्सिमम जा सकता है। मतलब 5 क्वेश्चन एकदम फिक्स है ये टॉपिक से। तो इसीलिए इसको बार बार हम लोग नहीं पढ़ेंगे। स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स को हम लोग क्या करेंगे, साथ में आपका स्टैटिक पार्ट भी खत्म करेंगे और उसका करंट अफेयर भी खत्म करेंगे। क्लियर है, समझ में आया। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, देखिए कि अगर हम लोग नोबेल प्राइज पढ़ रहे हैं तो इसका जितना फैक्ट है सब कुछ पढ़ेंगे। किस अल्फ्रेड नोबेल जो डायनामाइट का आविष्कार किया था, कब आपका दिया जाता है नोबेल प्राइज, कितने क्षेत्र में दिए जाते हैं, और कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन से पहले भारतीय रहे, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसके बाद फिर 2025 में जो करंट होगा इसको भी साथ में अपडेट कर लेंगे। सेम इसी प्रकार से भारत रत्न हो गया, रमन मैग्सेसे पुरस्कार हो गया, पुलिट्जर पुरस्कार, ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले। समझ में आ गया। अब जैसे कि अवार्ड्स को हम लोग इस प्रकार से कैटेगराइज करेंगे। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो आपको प्राइज मिलते हैं, जैसे कि आपका बुकर पुरस्कार हो गया, रमन मैग्सेसे पुरस्कार हो गया, कलिंग पुरस्कार हो गया, ग्रैमी अवार्ड पुरस्कार हो गया। मतलब ये विश्व में किसी भी देश के किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है। और नेशनल में हम केवल भारतीयों की बात करेंगे, जिसको 2 कैटेगरी में रखेंगे, एक सैन्य पुरस्कार, एक असैन्य पुरस्कार। सैन्य में जैसे कि सिनेमा जगत के क्षेत्र में जो भारतीयों को मिला है, भारतीय पुरस्कार जो जो हो गए, ठीक है, भारत रत्न हो गए, ये सारी चीजें, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म श्री, ये सारी चीजें। ये असैन्य में, सैन्य में हम लोग वीरता पुरस्कार की बात करेंगे, शौर्य चक्र, परमवीर चक्र, कीर्ति चक्र, ये सारी चीजें हम लोग देख करके समाप्त करेंगे। क्लियर है, समझ में आ गया कैसे चीजें चलेगी। और ये अभी मैं आपको ये और भी चीजें दिखा दूंगा। देखिए जैसे कि आ जाइए यहाँ पे भाई, जैसे कि देखिए एकदम ये आपको नोट्स दे दिया गया है। जैसे कि आप रमन मैग्सेसे पुरस्कार पढ़ रहे हैं, तब इसका जो फैक्चुअल डाटा है आपको इतना पूरा यहाँ तक आपको मेंशन कर दिया गया है, और जो भी चीजें बची यहाँ पे मैंने लिख दिया। और इसको अब मैंने करंट से जोड़ दिया। देखिए 2025 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसको मिला, कोई संगठन को मिला, या उस संगठन की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम आपसे पूछा जाएगा। उसी प्रकार से अभी आगे आके जैसे कि हम लोग बात कर ले मैन बुकर पुरस्कार, तो इसको अब मैं अपडेट कर दूंगा। जैसे कि इसके ऊपर ही नेक्स्ट क्लास आएगा तो इसको मैं 2025 से अपडेट कर दूंगा। समझ में आया। और इसका जितना फैक्चुअल है वो पहले देखेंगे और फिर 2025 का देख करके हम लोग खत्म करेंगे। तो ये आपको पूरा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर दिया गया। बहुत सारे स्टूडेंट ने परचेज किए। बिल्कुल ये नोट्स आपका पेड होगा। मैं आपको और भी चीजें दिखा देता हूं। जैसे कि देखिए आ जाइए नोबेल प्राइज पे, कि अब आपको मैंने यहाँ पे ये 2 टॉपिक्स जैसे कि मैंने कराया आपको पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट, फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर है यूट्यूब पे। स्पोर्ट्स अवार्ड में मेरी पूरी कोशिश होगी, अगर आपका सपोर्ट रहता है, सपोर्ट इन द सेंस की वीडियो को जरूर शेयर करें, अपने दोस्तों तक लाइक करें। और रहा बात अगर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो नोट्स भी जिस प्रकार से आपने बजट का नोट्स आपने एज इट फ्री ऑफ कॉस्ट में मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे आपका रिस्पांस के ऊपर है भाई। तो आपको इन सारे चीजों का भी नोट्स, पेपर 1 के नोट्स, पेपर 2 के भी मिल जाएंगे। बाकी जो नोट्स लेना चाहते हैं, मैंने हमेशा बताया है, केवल मिसलेनियस सेक्शन की फी 299 है, और आप देख सकते हैं एकदम हैंड रिटन कंटेंट आपको मिलता है। और 599 में कंप्लीट नोट्स है आपके पेपर 1 और पेपर 2 में सीएनटी, झारखंड हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर। अभी इतना ही लेट रेडी हो पाया, इसीलिए बस इतना ही अभी मैं दे भी रहा हूँ इस बार 14 जेपीएससी के लिए। तो खैर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग चीज़ों को, सेशन को आगे स्टार्ट करते हैं। नोबेल पुरस्कार से क्या क्या चीज़ें हमें इसमें पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें हमें याद रखनी है, ये सारी चीज़ों पे बात करेंगे। देखिए
सबसे पहला जो पुरस्कार है हम लोगों का नोबेल पुरस्कार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए अगर पिछले साल का अगर PYQ अगर आपने एनालिसिस किया है तो आपने देखा होगा भारत रत्न के ऊपर में किस टाइप के क्वेश्चन थे भाई। करंट अफेयर से नहीं पूछा गया, उसके स्टैटिक पार्ट, कंसेप्चुअली पार्ट से या फिर थ्योरेटिकल पार्ट से क्वेश्चन बना है। तो नोबेल पुरस्कार से भी आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या क्या बन सकते हैं, ध्यान से अब आपको सुनना है। 2 पुरस्कार आज हम लोग खत्म करने वाले हैं भाई। चलिए अभी देखिए, आज समय 2 ही मैंने नाम लिया, एक दिन में कम से कम 7-8 हम लोग पुरस्कार खत्म करेंगे। 4 से 5 क्लास में ये पूरा स्पोर्ट्स और करंट अफेयर खत्म करना। लेकिन वो पुरस्कार जिसमें डेप्थ में जाकर पढ़नी है आपको, जैसे भारत रत्न हो गया, नोबेल पुरस्कार हो गया, बुकर पुरस्कार हो गया, तो यहाँ से बहुत सारी चीजें, सवाल आपके स्टैटिक पोर्शन बनते हैं, ठीक है ना। तो चलिए नोबेल पुरस्कार की अगर हम लोग बात कर ले भाई, नोबेल पुरस्कार की अगर हम लोग बात करते हैं, नोबेल पुरस्कार की अगर हम लोग बात करते हैं, नोबेल पुरस्कार की अगर हम लोग बात करते हैं, तो नोबेल पुरस्कार में अगर बात किया जाए सबसे पहले कि जो एक व्यक्ति है अल्फ्रेड नोबेल, ध्यान से सुनना है। अल्फ्रेड जो नोबेल है भाई, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर ही उन्होंने ही क्या किया था, डायनामाइट का आविष्कार किया था। क्या किया था उन्होंने, डायनामाइट का आविष्कार किया था। किसने किया था भाई, अल्फ्रेड नोबेल ने। तो अब देखिए इसके पीछे थोड़ी सी अगर आप देखेंगे तो कहानी भी है। अल्फ्रेड नोबेल ने जो डायनामाइट का आविष्कार किए, अब डायनामाइट का यूज आपको पता है कि क्या है भाई, बहुत बड़े बड़े अगर पहाड़ों को तोड़ना है तो डायनामाइट का इस्तेमाल किया जाता था। तो इससे क्या था ना, जान माल की भी काफी ज्यादा क्षति हो रही थी, लोगों के घर टूट जा रहे थे, कई लोग उसमें घायल भी हो रहे थे, मृत्यु भी हो जा रहे थे। तो इस कारण जो लोग थे, जो अल्फ्रेड नोबेल रहे, जो डायनामाइट के आविष्कारक रहे, इनको एक खराब दृष्टि से देख रहे थे, यानी इनका एक इमेज खराब हो रहा था। और जब इनकी मृत्यु हुई अल्फ्रेड नोबेल की, ठीक है ना, तो यूरोप में न्यूज़पेपर में छापा गया कि जो मानव हत्यारा जो है उनका आज क्या हो गया, निधन हो गया। तो ये मतलब, और इस समय जो ये एक मतलब होता है ना कि जैसे कि एक फेक न्यूज चला जाना, अल्फ्रेड नोबेल की वो मृत्यु हुई नहीं थी वो, लेकिन इसके बावजूद भी एक मैसेज बनाया गया, एक न्यूज आर्टिकल देखा गया, यहाँ पे यूरोप में छप रहा है, और जब यहाँ पे न्यूज पेपर में पढ़ रहे हैं अल्फ्रेड नोबेल, तो ये सोच रहे हैं कि अभी मेरे जीवित होने के बाद भी मुझे मार दिया गया है, और इसके बाद भी मुझे कैसी उपाधि दी गई है, मानव का हत्यारा, है ना। तो इतना पैसा रख करके करना ही क्या है, कहाँ ही जाना कि जब मेरे मरने के बाद भी लोग मुझे इस तरह के वाक्यों का से मुझे संशोधित करेंगे। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि मेरे मरने के बाद, ठीक है ना, जितनी भी इनकी संपत्ति होगी, उन संपत्ति का जो भी इंटरेस्ट बैंक देती है, मान लीजिए इनकी जितनी भी संपत्ति है उस पे इंटरेस्ट मंथली आपको 1 लाख रुपए है, तो कुल मिलाकर के 1 साल में 12 लाख रुपए मिलेंगे। तो इन्होंने कहा कि उस 12 लाख से, मतलब जितना भी इंटरेस्ट बने, हो सकता है आप 10 करोड़ संपत्ति है तो उसमें 50 लाख मंथली मिले, तो 12-25 60 लाख हो गया, है ना। तो जो भी इंटरेस्ट मिलेगा उस इंटरेस्ट से कहा कि वो व्यक्ति जो पूरे समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए साइंस के सेक्टर में, खास करके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को यहाँ इन्होंने चिकित्सालय कह दिया गया, चिकित्सा कह दिया गया, ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में। और इसके बाद साहित्य के क्षेत्र आपका हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, साहित्य हो गया, और बायोलॉजी चिकित्सा हो गया। और इसके बाद कहा शांति के क्षेत्र में, ठीक है। कुल मिलाकर के 5 क्षेत्र में इन्होंने कहा कि उस इंटरेस्ट से, जो इनकी संपत्ति है उससे जो भी इंटरेस्ट की प्राप्ति होगी, उसको क्या किया जाएगा, नोबेल, इन्हीं के नाम पे रख दिया गया था, अवार्ड का नाम नोबेल पुरस्कार, ठीक है, नोबेल प्राइज। तो उनको क्या किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। जो भी विश्व स्तर पर कुछ इस स्तर पर, यानी कि कुछ साइंस में इन्होंने कुछ इन्वेंशन किया हो, केमिस्ट्री में कुछ किया हो, चिकित्सा में कुछ किया हो, साहित्य शांति में कुछ किया हो, साहित्य में कुछ ऐसी चीजें उन्होंने कोई पुस्तक लिखी हो, ठीक है ना, नोबेल लिखा, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, उनको पुरस्कार दिया जाएगा, और उस पुरस्कार का नाम नोबेल प्राइज रखा गया। तो पहले ये समझ में आया, ये नाम का थोड़ा सा मैंने चीजों को समझाया है। तो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर ही क्या रखा गया भाई, नोबेल पुरस्कार, ठीक है। डायनामाइट के क्या थे भाई, ये आविष्कारक रहे हैं, यही आविष्कार किए थे, इन्हीं के नाम पर दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। अल्फ्रेड नोबेल की जब मृत्यु हुई थी, ठीक है ना भाई, अल्फ्रेड नोबेल की जब मृत्यु हुई थी कब, 10 दिसंबर 1896 को, 10 दिसंबर 1896 को। तो 1896 इसी के पुण्य तिथि में हर वर्ष क्या किया जाता है, नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, हर वर्ष क्या किया जाता है, नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। अगर इनका जन्म भी पूछ लिया जाए तो 21 अक्टूबर 1833 स्वीडन में इनका जन्म हुआ था। और नोबेल पुरस्कार जो है, यहां से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, अधिकतम कोई भी एक क्षेत्र में, जैसे कि मैंने कहा कि जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है या दिया जाना जो शुरू हुआ वो 5 क्षेत्र में दिया जाना शुरू हुआ था, लेकिन आज प्रेजेंट में 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता, ठीक है।
तो अधिकतम 3 व्यक्तियों को एक क्षेत्र में दिया जाता है। इसका मतलब इसको समझिए, आपके एग्जामिनेशन में कई तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि जो नोबेल पुरस्कार है, ठीक है ना, जैसे मैंने कहा कि जो नोबेल पुरस्कार है 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, जैसे कि एक हो गया फिजिक्स, एक हो गया केमिस्ट्री, एक हो गया आपका चिकित्सा, एक हो गया आपका शांति का क्षेत्र, एक हो गया आपका साहित्य का क्षेत्र, और एक बाद में दिया जाना स्टार्ट हुआ 1969 में इकोनॉमिक्स में। तो ये जो 5 सेक्टर जो देख रहे हैं ना, ये पांचों सेक्टर में, ठीक है, इन पांचों सेक्टर में हर एक एक क्षेत्र में कितने व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है? 3 व्यक्तियों को मैक्सिमम दिया जा सकता है। 3 व्यक्तियों को मैक्सिमम दिया जाता है। 3 व्यक्तियों को मैक्सिमम दिया जा सकता है। तो यहां से सवाल कैसे बनेगा, एक कि जो नोबेल पुरस्कार है एक क्षेत्र में कितने अधिकतम व्यक्तियों को दिया जा सकता है? 3। और कुल मिलाकर के नोबेल पुरस्कार जो मिलेगा मैक्सिमम कितने लोगों को मिल सकता है? तो देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6, कितने क्षेत्र हो गए? 6 क्षेत्र, और हर क्षेत्र में 3, यानी मैक्सिमम 18 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिल सकता है। मतलब यहां से समझ में आया कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो यहां कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आपसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा आयोग। आपसे ये पूछ रहा आयोग कि नोबेल पुरस्कार मैक्सिमम अधिकतम कितने लोगों को मिल सकता है, तो आप टिक करेंगे 18। वहां पे 3 भी ऑप्शन होगा, उसमें आपको टिक नहीं करना है। जब बोलेगा नोबेल पुरस्कार किसी एक क्षेत्र में मैक्सिमम कितने व्यक्तियों को मिल सकता है, तब आप कहेंगे 3 लोगों को मिल सकता है। यहां तक चीजें क्लियर है कि नहीं भाई? पहले हमें यह बताइएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहां से। तो यहां तक इतनी सारी पॉइंट आपको क्लियर है या नहीं? पहले हमें यह बताइए, किसके नाम पे दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे दिया जाता है। मैक्सिमम कितने लोगों को दिया जा सकता है? 3 लोगों को दिया जा सकता है। कब दिया जाता है? 10 दिसंबर, एकदम डेट के साथ याद रखना है। 10 दिसंबर 1896 को दिया जाना स्टार्ट हुआ था अल्फ्रेड नोबेल इनकी पुण्यतिथि पे। और ये आपका सितंबर अक्टूबर से है सारी नॉमिनेशन चीजें स्टार्ट हो जाती है कि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, शांति साहित्य के क्षेत्र में किनको दिया जाएगा। यहां तक चीजें क्लियर है कि नहीं भाई? ये बताइएगा। चलिए अब इसके बाद यहाँ पे कुछ और फैक्ट आपको याद रखना है, जैसे कि नोबेल पुरस्कार, ठीक है, नोबेल पुरस्कार की बात की जाए तो कितने क्षेत्र में देना शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा 5 क्षेत्र में देना शुरू हुआ था 1901, यानी कि 1901 में 5 क्षेत्रों में आपका नोबेल पुरस्कार देना शुरुआत हुआ था। फिजिक्स, केमिस्ट्री, चिकित्सा, शांति और साहित्य। यहां तक चीजें क्लियर है भाई? इसके बाद याद रखना एक क्षेत्र को और ऐड किया गया, जिसके बाद कुल मिलाकर के कितने क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार हो गए? 6 क्षेत्र। और वो 6वां क्षेत्र कौन था? आपका इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र। 1969 में देखिए हुआ क्या था, 1929 और 1930 में विश्वव्यापी आर्थिक संकट आई थी। उसके बाद 1969 में देखा गया कि जो इकोनॉमिक स्तर पे पूरे विश्व की जो आर्थिक जो सिचुएशन होगी उस पे कोई अगर अच्छा कार्य किया हो तो उनको भी क्या किया जाएगा? नोबेल पुरस्कार आर्थिक के क्षेत्र में यानी इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में दिया जाएगा। तो 1969 में अर्थशास्त्र में देना शुरू हुआ, यानी कि कुल मिलाकर के कितने क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार आज दिए जाते हैं? 6 क्षेत्र में। ये आपका बहुत शानदार सवाल बनेगा एग्जामिनेशन में, स्टेटमेंट बेस्ड में, कि नोबेल पुरस्कार जो दिया जाना शुरू हुआ था कितने क्षेत्र में? तो आप जल्दबाजी में 6 क्षेत्र टिक कर देंगे, बट 6 क्षेत्र समझिए स्टार्टिंग 5 क्षेत्र से हुआ था। कब? 1901। कब दिया जाना जाता है? 10 दिसंबर, उनके पुण्यतिथि में, ना कि उनके जन्म तिथि में, यह भी याद रखना है। और 6ठा क्षेत्र कौन था? इकोनॉमिक। कब से देना शुरू हुआ? 1969 से। देखिए इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से आपको याद रखना होगा, और एक बार अगर चीजों को आप सुन लेते हैं तो फिर हर एक सवाल को बहुत डेप्थ में भी जाकर के अगर आयोग बनाएगा तो आप उनको सही करके आ पाइएगा। इसके बाद आपको और पॉइंट याद रखना है कि जैसे कि जो 5 क्षेत्र है, ठीक है ना, सॉरी जो 6 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो दिए जाते हैं, इनमें से जो शांति का जो पुरस्कार है, याद रखना है, शांति का जो पुरस्कार है, ये पुरस्कार कहां दिया जाता है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दी जाती है, ठीक है। बाकी जो रेस्ट 5 जो क्षेत्र हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, चिकित्सा, उसके बाद साहित्य और उसके बाद इकोनॉमिक्स, ये कहां पे दिया जाता है? स्वीडन की जो राजधानी है स्टॉकहोम में दिया जाता है। यहां तक चीजें क्लियर है कि नहीं? पहले ये बताइएगा। हमको यहां से सवाल ये बहुत बार पूछा भी जा चुका है आपके एग्जामिनेशन में कि शांति का जो नोबेल पुरस्कार है कहां दिया जाता है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दी जाती है। और जो आपका क्या बोला जाता है भाई कि शांति का नोबेल पुरस्कार और बाकी जो रेस्ट पुरस्कार बच रहे 5 क्षेत्र में, वो पुरस्कार कहां दिए जाते हैं? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दी जाती है। क्लियर है? अर्थशास्त्र में 1969 में देना शुरू हुआ था। ये पूरा पॉइंट आपको क्लियर है। अब एक और पॉइंट आपको याद रखना है, जो मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। मान लीजिए जैसे कि किसी भी व्यक्ति का नाम लिस्टेड हुआ लेकिन उसकी मृत्यु हो गई है, ठीक है,
पुरस्कार देने से पहले ही है। तो अब पहले 1974 में उनको दिया जाता था, लेकिन 1974 से मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया जाना क्या हो गया, बंद हो गया। तो ये डेट भी आपको याद रखना है कि किस ईयर में मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार बंद कर दिया गया, 1974 में। चलिए, सारे स्टैटिक पार्ट याद हो है कि नहीं, हमें एक बार हम लोग फटाफट पहले रिवाइज करते हैं। देखिए सबसे पहले किनके नाम पे, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे दिया जाता है। इनके पुण्यतिथि 10 दिसंबर 1896 को मृत्यु हुई थी, 10 दिसंबर को दिया जाता है, हर वर्ष दिया जाता है। और इनकी डेट भी पूछा जा सकता है, 21 अक्टूबर 1833 स्वीडन में हुआ था। और डायनामाइट का आविष्कारक कौन है, तो यही अल्फ्रेड नोबेल है। और वो मैंने आपको स्टोरी समझा दिया है कि इनके नाम पर ही किस प्रकार से नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और कितने लोगों को मैक्सिमम एक क्षेत्र में दिए जाएंगे, तो अधिकतम 3 व्यक्ति को दिया जाता है। ठीक है, एक क्षेत्र में 3 लोग मैक्सिमम है। और कुल मिलाकर के नोबेल पुरस्कार अधिकतम कितने दिए जा सकते हैं, अधिकतम कितने दिए जा सकते हैं, 18 से ज्यादा लोगों को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाए, क्योंकि एक क्षेत्र में 3 मैक्सिमम होगा। इसके बाद हमने बताया कि कुल 5 क्षेत्र में देना शुरू हुआ था नोबेल पुरस्कार। 1901 में सबसे पहली बार नोबेल पुरस्कार दी गई। उसके बाद छठा क्षेत्र जो रहा आपका, इकोनॉमिक्स को जोड़ा गया, अर्थशास्त्र 1969 में 6 क्षेत्र हो गए कुल मिलाकर के। शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो नॉर्वे की राजधानी जो है आपकी नॉर्वे की जो राजधानी है ओस्ले में दी जाती है। और बाकी जो 5 पुरस्कार है वो नॉर्वे की जो दी जाती है वो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दी जाती है। ठीक है ना, स्वीडन की जो राजधानी है स्टॉकहोम में दी जाती है, स्वीडन की जो राजधानी है स्टॉकहोम में दी जाती है। और मरणोपरांत जो नोबेल पुरस्कार है वो क्या कर दिया गया, 1974 में बंद कर दिया गया। 1974 में क्या कर दिया गया भाई, वो बंद कर दिया गया था। ठीक है, तो शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है, याद रखना है, शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है, नॉर्वे की राजधानी ओस्ले में। और बाकी जो रेस्ट पुरस्कार है वो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दी जाती है। चलिए, अब इसके बाद यहां से अब आपको याद रखना है, चलिए यहां से एक कमेटी है आपकी, ये कमेटी के बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, जब पीएससी जैसे एग्जामिनेशन में, रेलवे वगैरह, एसएससी वगैरह, जेएसएससी में इतना डेप्थ में जाके नहीं पूछा जाएगा। देखिए 3 कमेटी है, एक कमेटी है नोबेल पुरस्कार स्वीडिश एकेडमी, ठीक है, एक कमेटी है कैरोलिन इंस्टीट्यूट और एक है रॉयल स्वीडिश एकेडमी। अब जो 6 क्षेत्र में जो आपको नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, 6 क्षेत्र में जो चिकित्सा के क्षेत्र में जो कमेटी है वो कैरोलिन इंस्टीट्यूट है, जो चिकित्सा में क्या करते हैं, चयन करते हैं कि किस व्यक्ति को। इस कमेटी में देखिए मैंने लिखा है क्या कि कमेटी में अलग अलग सदस्य होते हैं, अलग अलग मेंबर्स होते हैं और वे चुनते हैं कि किस व्यक्ति को देना। ये पूरे विश्व में से किसी भी व्यक्ति को दे सकते हैं। देखा जाता है कि पूरे विश्व स्तर पे सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से किसने चिकित्सा के क्षेत्र में अच्छा कार्य किया है तो उनको दिया जाता है। ठीक है भाई, पहली पॉइंट यहाँ पे ये क्लियर हो गया। तो ये नाम आपको याद रखना है, किस कमेटी के द्वारा दिया जाता है, चयन किया जाता है, तो कैरोलिन इंस्टीट्यूट के द्वारा। ठीक है, इसके बाद जो फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला जो क्षेत्र है आपका, फिजिक्स केमिस्ट्री में जो दी जाती है नोबेल पुरस्कार, उसके लिए कौन कमेटी है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी है। और इकोनॉमिक्स, शांति और साहित्य में जो कमेटी देती है नोबेल पुरस्कार, स्वीडिश एकेडमी के द्वारा। चलिए भाई, ये हो गया आपका पॉइंट। अब देखिए जो भारतीय रहे हैं, जिनको भारतीय बोल लीजिए या भारतीय मूल भी बोल सकते हैं, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक है, तो सबसे पहला नाम आपको याद रखना है किनका, रविंद्रनाथ टैगोर का। केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया महादेश की अगर बात होगी तो एशिया महादेश के पहले व्यक्ति जो नोबेल पुरस्कार जीते थे वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक, कौन से क्षेत्र में मिला था इनको, साहित्य के क्षेत्र में मिला था। 1913 में गीतांजलि जो साहित्य है इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, गीतांजलि साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय व एशियाई, पूरे एशिया महादेश में पहले व्यक्ति और पूरे भारत के वो पहले व्यक्ति। क्योंकि देखिए नोबेल पुरस्कार देना स्टार्ट कब हुआ था, 1901 में, और इसके जस्ट 12 साल बाद यानी 1913 में पहले भारतीय रहे जो नोबेल पुरस्कार जीत रहे हैं। ठीक है, वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि इनका साहित्य है 1913 में भाई। ठीक है, अब यहाँ तक रखना है आपको, राष्ट्रीय गान इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। बंगदेश के बुलबुल के नाम से भी ये जाने जाते हैं। इनके कुछ प्रमुख साहित्य आपको याद रखना है। देखिए बुक्स एंड ऑथर का एक वीडियो आएगा जिससे फिक्स्ड है एक क्वेश्चन जेपीएससी में। तो देखिए द गोल्डन बोट, गीतांजलि, पोस्ट ऑफिस और गोरा, ये किनके हैं, रविंद्रनाथ टैगोर। अब इसको याद करने का मैंने तरीका भी बताया था। रविंद्रनाथ टैगोर में याद रखना है टाइगर, ठीक है ना। टाइगर क्या किया था भाई, देखिए जो गीतांजलि नाम की कोई एक लड़की है जो काफी गोरी है, जो पोस्ट ऑफिस में काम करती है, और क्या पोस्ट ऑफिस में कलेक्शन का काम करती है, गोल्ड का। ठीक है, और वो टाइगर क्या हुआ था भाई, टाइगर को यहाँ से ये देखी थी पोस्ट ऑफिस में आते हुए।
इस तरीके से मैंने आपको याद भी कराया था, ठीक है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर से याद हो गया क्या भाई, टैगोर, टाइगर आ रहा कहाँ, पोस्ट ऑफिस में आ रहा होगा। गीतांजलि नाम की कोई लड़की है जो पोस्ट ऑफिस में, गोरी है लड़की है, गोल्डन का कलेक्शन का काम कर रही है वहां पे। चलिए अगला दूसरा जो व्यक्ति है वो आपके हैं सीवी रमन, ठीक है। तो चलिए सीवी रमन की बात कर लिया जाए, पहले भारतीय जो फिजिक्स के क्षेत्र में या कह लिया जाए साइंस के क्षेत्र में भी, तो फिजिक्स में इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है, रमन इफेक्ट के कारण। यानी कि इसमें मेन कंसेप्ट इन्होंने स्कैटरिंग का कंसेप्ट दिया था, यानी कि कलर, यानी पानी का कलर जो नीला दिख रहा है, समुद्र का कलर इनको नीला दिख रहा था, तो इन्होंने ही एक्सप्लेनेशन दिया था रमन इफेक्ट के बारे में। तो इस 1930 में, ठीक है ना, 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला फिजिक्स के क्षेत्र में। स्कैटरिंग कंसेप्ट पूछेगा, स्कैटरिंग कंसेप्ट किनके द्वारा दिया गया था, या स्कैटरिंग कंसेप्ट के कारण किनको नोबेल पुरस्कार मिला, सीवी रमन को कब मिला, 1930 में। पहले एशियाई, पहले भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में साहित्य के क्षेत्र में। गीतांजलि बंग देश के बुलबुल जाने जाते हैं, गोरा पुस्तक साहित्य इन्हीं का है, पोस्ट ऑफिस इन्हीं का है, उता गोल्डन बोट इन्हीं का है, ठीक है, गीतांजलि। चलिए हो गया। अच्छा, इन्हीं के लिए देखिए जो रमन इफेक्ट को एक्सेप्ट किया गया यानी कि प्रकाशित किया गया था, उस कब दिन डेट था 28 फरवरी, इसलिए 28 फरवरी को हम लोग नेशनल साइंस दिवस या फिर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी मनाते हैं। और 10 नवंबर को हम लोग विश्व विज्ञान दिवस मनाते हैं, ठीक है। ये नेशनल हो जाएगा, यानी कि राष्ट्र, यानी कि भारत में मनाया जाता है भाई, ठीक है, याद रखिएगा, राष्ट्रीय साइंस डे। और ये 28 फरवरी क्यों, ऐसा नहीं कि सीवी रमन का इनका पुण्यतिथि है या जन्म तिथि है, नहीं भाई, 28 फरवरी को इन्होंने जो कंसेप्ट दिया या जो इफेक्ट बताया था रमन प्रभाव को, इस दिन क्या किया गया था, इनको प्रकाशित किया गया था, विश्व में पूरे प्रकाशित किया गया था रमन प्रभाव को। चलिए हो गया एक क्लियर। अगले व्यक्ति है हरगोविंद खुराना के बारे में। तो हरगोविंद खुराना की अगर बात किया जाए तो हरगोविंद खुराना से आपको क्या याद रखना है, 2 पॉइंट केवल। चिकित्सा के क्षेत्र में पहले भारतीय है जिनको नोबेल पुरस्कार मिल रहा है, हरगोविंद खुराना को 1968 में। डीएनए यानी कि कृत्रिम जीन संश्लेषण के लिए इनको दिया गया था, ठीक है। तो आपका साहित्य के क्षेत्र में पहले नोबेल पुरस्कार भारतीय या पहले भारतीय या पहले एशियाई, रविन्द्रनाथ टैगोर 1913। साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि। फिजिक्स में पहले व्यक्ति कौन है, सीवी रमन 1930 में। रमन इफेक्ट स्कैटरिंग कंसेप्ट के कारण इनको दिया गया 28 फरवरी को साइंस डे, और 10 नवंबर को विश्व साइंस दिवस मनाया जाता है। उसके बाद चिकित्सा के क्षेत्र में पहले भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार मिला, हरगोविंद खुराना को कब मिला, 1968 में, ठीक है। चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में 1968 में क्या चीज करने के लिए, जीन संश्लेषण यानी कृत्रिम जीन संश्लेषण यानी कि डीएनए के संश्लेषण करने के लिए दिया गया था। इसके बाद मदर टेरेसा है, पहले भारतीय महिला है जो शांति के क्षेत्र में, ठीक है, भारत की प्रथम महिला नोबेल, पहली महिला जो भी। देखिए 2 तरीके से सवाल बनेगा, एक तो पहली महिला आपसे पूछेगा भाई, ठीक है, एक तो आपको पहली महिला भी पूछेगा आपसे। तो क्लियर है, 2 सवाल यहां से, एक तो पहली भारतीय महिला अगर पूछा जाएगा तो मदर टेरेसा हो जाएगा, ठीक है, और पूछा जाएगा पहली वो व्यक्ति का नाम बताइए या महिला जिनको शांति के क्षेत्र में, भारतीय महिला, भारतीय व्यक्ति, भारतीय पर्सन कौन थी, तो वो मदर टेरेसा थी 1979 में, ठीक है, समाज सेवा संबंधी कार्यों के लिए, ठीक है, समाज सेवा संबंधी कार्यों के लिए मदर टेरेसा को क्या किया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट डॉक्टर अमर्त्य सेन, ठीक है ना डॉक्टर अमर्त्य सेन 1983 में इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र में पहले भारतीय हैं डॉक्टर अमर्त्य सेन। इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में 1983 में इनको मिला वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए। समझिए भाई, देखिए अगर चिकित्सा में पूछेगा हरगोविंद खुराना, ठीक है, कब, 1960, डेट के साथ याद रखना 1968, डीएनए के संश्लेषण के लिए दिया गया था, ठीक है, चिकित्सा क्षेत्र में। उसके बाद मदर टेरेसा पहली भारतीय महिला, क्लियर है, पहली भारतीय महिला, और शांति के क्षेत्र में डेट कब दिया, 1979, डेट के साथ याद रखना एकदम, जब पीएससी पूछेगी याद रखिएगा। और इकोनॉमिक्स में देखिए इकोनॉमिक्स में यानी कि छठा जो क्षेत्र था, कब नोबेल पुरस्कार देना शुरू हुआ, 1969 में, ठीक है। इसके पीछे मैंने लॉजिक बताया था कि 1929-30 में विश्वव्यापी आर्थिक संकट आई थी, जिसमें सारा विश्व ही इसमें मंदी के घेरे में फंसे थे, तो जिसके कारण इसके बाद ये डिसाइड किया गया कि जो इकोनॉमिक क्षेत्र है, ठीक है ना, जो देश या फिर विश्व स्तर पर आर्थिक सिचुएशन को एक समृद्ध दृष्टिकोण से सही तरीके से रखने के लिए जो कार्य करेंगे उनको नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। तो वो थे आपके डॉक्टर अमर्त्य सेन, इकोनॉमिक्स में देना शुरू हुआ, और भारतीय रहे डॉक्टर अमर्त्य सेन। 1983 में इकोनॉमिक्स में दिया जाना शुरू हुआ। इसके बाद आपको याद रखना है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ठीक है।
तो पहले भारतीय हैं फिजिक्स, पहले भारतीय नहीं होंगे क्योंकि पहले भारतीय तो सीवी रमन रहा है, लेकिन याद रखिएगा 1983 में ये सब क्वेश्चन पूछा जा चुका है चंद्रशेखर सीमा के लिए, या सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, वो किस क्षेत्र में या फिर किस ईयर में मिला, तो फिजिक्स क्षेत्र में चंद्रशेखर सीमा के लिए 1983 में। चलिए आगे बढ़े। कैलाश सत्यार्थी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2014 में नोबेल पुरस्कार शांति के लिए, बचपन बचाओ आंदोलन इनके द्वारा चलाया गया था, इनको मिला है। और भारतीय मूल का प्रथम नागरिक जिसे नोबेल शांति पुरस्कार, वही मैं बताना चाह रहा था कि भारतीय मूल अगर पूछेगा और प्रथम नागरिक जिसे नोबेल शांति पुरस्कार, देखिए मदर टेरेसा को शांति पुरस्कार दिया गया, लेकिन वहां पे अगर इंक्लूड कर दिया जाए भारतीय मूल का प्रथम नागरिक, ठीक है, जिनका जन्म भारत में नहीं और जिनके माता पिता का जन्म हुआ होगा भारत में, तो वो है आपके कैलाश सत्यार्थी, ठीक है। इनके द्वारा क्या किया गया था, एक आंदोलन चलाया गया था, बचपन बचाओ आंदोलन। मैरी क्यूरी, ठीक है भाई, मैरी क्यूरी भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पहली महिला जिनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 1903 में रेडियो सक्रियता की खोज के लिए दी गई है। क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो मैरी क्यूरी में कंफ्यूजन नहीं होना होगा कि भाई यहाँ पे आप बोलेंगे क्या कि भौतिकी में तो सर सीवी रमन, तो भाई सीवी रमन क्या है, मेल है, पहली यहाँ पे लिखा गया साफ साफ महिला अगर पूछा जाए तो देखिए यही सब एग्जामिनेशन में आपसे गलती होगा, फास्ट वहां पे आपका माइंड इतना सही तरीके से मतलब डेप्थ में होता है, ये नॉर्मल है, इसलिए मैं बार बार यहाँ पे आपको बार बार वो गलती बताना चाह रहा हूँ कि मैरी क्यूरी में अगर बोला जाएगा कि पहली महिला जो फिजिक्स में, भारतीय महिला जो नोबेल पुरस्कार जीती फिजिक्स में, तो मैरी क्यूरी है। और ये केमिस्ट्री में भी, ठीक है ना, 1911 में शुद्ध रसायन के निर्माण निष्कर्षण के लिए इनको केमिस्ट्री में भी नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो एकमात्र ऐसी महिला है जिनको फिजिक्स में भी मिला है, केमिस्ट्री में मिला है। फिजिक्स में 1903 में ही मिल चुका था और 1930 में सीवी रमन को मिल रहा है रमन इफेक्ट के कारण 1930 में, और मैरी क्यूरी को 1903 और इसके जस्ट 8 साल के बाद 1911 में केमिस्ट्री में भी ये नोबेल पुरस्कार ले चुकी है, ठीक है। तो 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली एकमात्र महिला जो है मैरी क्यूरी है। तो ये सब जितने फैक्ट थे वो मैंने करा दिया, मैं देख ले रहा हूं और कोई चीज छूट तो नहीं रहा, बिल्कुल नहीं छूट रहा। अब 2025 करंट अफेयर से मैं आपको अपडेट करा देता हूं, रूबरू करवा दूंगा। इसके बाद नोबेल प्राइज के बाद हम लोग देखेंगे रमन मैग्सेसे, जो एशिया महादेश का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है जिसे, ठीक है, उसको भी हम लोग को कवर करना है। अब देखिए 2025 का नोबेल पुरस्कार एकदम ट्रिक से हम लोग को चीजों को याद करना है। हमें पता है कितने क्षेत्र में दिए गए होंगे, 6 क्षेत्र में दिए जाएंगे। अब हर क्षेत्र में मैक्सिमम कितने दिए जाएंगे, 3, और तो मैक्सिमम 18 व्यक्ति को नाम याद रखना। अब देखना है कि कितने क्षेत्र में तीनों को दिया है, 3 को दिया या 2 को दिया गया, मैक्सिमम तो 3 को ही दिया जाएगा। देख लेते हैं कितने कितने लोगों को मिला है किस किस क्षेत्र में। सबसे पहले आपको बात करना है चिकित्सा के क्षेत्र में। देखिए चिकित्सा के क्षेत्र में 3 व्यक्ति है। अब इसमें जेपीएससी के लिए 1 पॉइंट और मैं आपको ऐड करूंगा, ठीक है, जेपीएससी के लिए, जेएसएससी, रेलवे, ये सब एग्जामिनेशन, एसएससी के एग्जामिनेशन के लिए ये पॉइंट आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको जेपीएससी के लिए मैं आपको बताता हूं। पहले नाम याद करेंगे, कैसे याद करेंगे। पहला व्यक्ति है मेरी ई ब्रूनक, फ्रेड रामसेडल और सिमोन, ठीक है, यानी कि 3 व्यक्ति हो गया, पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, जिनको किस क्षेत्र में मिल रहा है, मेडिकल, यानी कि चिकित्सा, फिजियोलॉजी भी कहा जाता है इसको, ठीक है। तो ट्रिक आपको याद रखना है, मेरी फ्रेंड, ठीक है, तो मेरी फ्रेंड, यहां से क्या चीज आपको याद रखना, तो देखिए मेरी से एक नाम आपको याद हो जाना चाहिए मेरी, फ्रेंड से ये दूसरा नाम आपको याद होना चाहिए ये फ्रेंड। क्या होता है, चिकित्सालय, यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में चिकित्सालय जाकर के क्या हो जाती है, मौन हो जाती है। भाई चिकित्सा जा रही, कहीं सुई लगेगा, पानी चढ़ेगा, इस तरह की चीजें, तो मौन हो जाना यानी कि सिमोन। तो चलिए नाम याद हो गया है। अब देखते हैं हमें नाम याद है कि नहीं चिकित्सा के क्षेत्र में। उससे पहले आप ये जान लीजिए, जो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना होगा कि ये जो दिया गया था, ठीक है ना, किस कारण इनको दिया गया, इन्होंने क्या इन्वेंट किया या फिर क्या कार्य किया था, तो यहां मैं लिख दे रहा हूं पहले रेगुलेटरी, ठीक है ना, रेगुलेटरी किसमें, कौन से सेल में, टी सेल्स, ठीक है, टी सेल्स की खोज के लिए, टी सेल्स की खोज के लिए रेगुलेटरी, ठीक है ना, रेगुलेटरी, चलिए भाई। तो अब ये आप जेपीएससी के इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कौन से मतलब किस कारण दिया गया था। चिकित्सा के क्षेत्र में 3 व्यक्ति का नाम है मेरी फ्रेंड, 2 व्यक्ति हो गया। चिकित्सालय जाने के बाद मौन हो जाती है, मौन से तीसरा व्यक्ति सिमोन। चलिए ठीक है, तो 3 व्यक्ति का नाम कैसे याद रखेंगे चिकित्सालय का, चलिए देख लेते हैं हम लोग ट्रिक से। तो क्या हुआ था यहाँ पे, कौन सा सेल का खोज किया गया था, टी सेल्स की खोज की गई थी। 3 व्यक्ति का नाम मेरी, फ्रेंड,
चिकित्सा जा करके मौन हो जाती है सिमोन, फ्रेंड, मैरी, नाम में ही आएगा ये तीनों ऑप्शन में, मेरी, फ्रेंड, सिमोन में बोन। चलिए हो गया। फिजिक्स में अब हम लोग बात करेंगे। फिजिक्स में किस चीज के लिए दिया गया था, क्या यहाँ पे खोज किया गया था, ये मैं पहले लिख देता हूं। फिजिक्स में जो दिया था, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा क्वांटाइजेशन की खोज के लिए। ठीक है, ये आप अपने से लिख लीजिए, इतना लंबा चौड़ा लिखने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में मैक्रोस्कोपिक, ठीक है ना, मैक्रोस्कोपिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टर्निंग और ऊर्जा क्वांटाइजेशन की खोज के लिए। अब फिजिक्स में याद करते हैं कैसे, तो देखिए ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर हैं, ठीक है ना भाई, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर के जो प्लेयर हैं, उन्होंने 2025 में क्या किया, फिजिक्स पढ़ना शुरू किया था। और वो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर कौन है, 3 खिलाड़ी का नाम आपको याद रखना, एक माइकल क्लार्क, एक मिचेल स्टार्क और एक है मार्टिन। ठीक है, डेमिन मार्टिन। देखिए मिचेल क्लार्क से जॉन क्लार्क का नाम आ जाएगा, मिशेल यानी कि मिशेल स्टार्च से ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर है, जॉन एम मार्टिन से यानी डेमिन मार्टिन। तो तीनों व्यक्ति, चिकित्सा में भी 3 व्यक्ति, फिजिक्स में भी 3 व्यक्ति, देख सकते हैं मैक्सिमम 3 व्यक्ति को ही मिलेगा। 2 भी मिल सकता है, मिनिमम 2 हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 3 से ज्यादा नहीं होगा। तो हमने इसमें क्या ट्रिक बनाया भाई फिजिक्स में, तो 3 ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है, मिचेल स्टार्च, ठीक, मिचेल स्टार्च हो गया एक, ठीक है, माइकल क्लार्क हो गया, माइकल क्लार्क से क्लार्क आ गया, स्टार्च से मिशेल स्टार्च हो गया, और मार्टिन, डेमिन मार्टिन से मार्टिन इंस हो गया। ठीक है, चलिए केमिस्ट्री में अच्छा किस के लिए दिया गया था, जैसे चिकित्सा में कौन से सेल, टी सेल की खोज के लिए। फिजिक्स में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टर्निंग और ऊर्जा क्वांटाइजेशन की खोज के लिए दिया गया। अब केमिस्ट्री की बात कर ले, केमिस्ट्री और फिजिक्स में पहली महिला जीतने वाली कौन है नोबेल पुरस्कार, मेरी क्यूरी है, 1903 में फिजिक्स में, 1911 में, याद कर, रेडियो सक्रियता की खोज के लिए, और 1911 में केमिस्ट्री में शुद्ध रसायन के लिए, निष्कर्षण के लिए। ठीक है, पहले व्यक्ति का नाम बोला जाएगा तो सीवी रमन, 1930 में रमन इफेक्ट स्कैटरिंग कंसेप्ट के कारण दिया गया था। चलिए ये तो हो गया भाई। अच्छा चिकित्सा के बारे में एक बार, डॉक्टर हरविंद खुराना, ये सब पॉइंट देखिए एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको जो कराया, डॉक्टर हरविंद खुराना, ठीक है, सीवी रमन हो गया, 1968 में डीएनए संश्लेषण के लिए चिकित्सा क्षेत्र में दिया गया था। इसके बाद केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री के लिए याद रखना है किस चीज के लिए दिया गया था, केमिस्ट्री में मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क का विकास, गैस भंडारण, कैटालिसिस और सतत विकास में जो उपयोगी, इसके लिए दिया गया था। बाकी अब इसमें नाम आपको याद रखना है कैसे, तो देखिए नाम व्यक्ति है, जो 3 व्यक्ति है, सुसुमो कितागावा, रिचर्ड रॉबसन, उमर एम सादी। ठीक है, नाम कैसे याद रखेगा, देखिए उमर अब्दुल्ला, जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर। तो केमिस्ट्री पढ़ने में क्या निकल जाता है ना, सुसु निकल जा रहा है, किसके भाई, उमर अब्दुल्ला के सन का, ठीक है, बेटे का। जस्ट एज ए ट्रिक लेना है, चीजें क्वेश्चन आपको सॉल्व आउट हो जाना चाहिए, बस ये, कोई भी चीजें किसी भी दिल पे दिमाग पे आपको नहीं लेना है, बस क्वेश्चन हमें सॉल्व करके निकालना है। कैसे याद करना है भाई, केमिस्ट्री में हमें चलना है सीएम ऑफ चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के, उमर अब्दुल्ला के सन, सन से सन हो गया, उमर से आ जाएगा नाम उमर में, सुसु निकल जाना सुसु में। किस लिए सुसु निकल रहे भाई, केमिस्ट्री में इतने सारे रासायनिक जो फॉर्मूलाज हैं, रासायनिक क्रियाएं जो हो गए आपके, केमिकल रिएक्शन जो हो गए, अभिक्रिया हो गए, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर, ये सारी चीजें याद करने में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में क्या निकल जाते हैं भाई बच्चों के, अच्छे बच्चों की निकल जाती, तो वो भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। शांति का नोबेल पुरस्कार एक व्यक्ति को मिला, मारिया कोरिना मचाडो। ठीक है ना, तो भाई कोरिना से, कोरिना के बाद क्या है भाई, कोरिना के बाद मतलब कोरोना के बाद शांति है। ठीक है, कोरोना के बाद शांति, कोरोना से कोरिना याद रहेगा। ठीक है, शांति का याद हो जाएगा भाई, शांति। वेनेजुएला में देखिए, वेनेजुएला का मैं बता दे रहा हूँ किसके लिए दिया गया था, वेनेजुएला में तानाशाही से लोकतंत्र की और न्याय संगत बदलाव हेतु। चलिए आगे बढ़ते हैं, अर्थशास्त्र की बात कर लिया जाए। अर्थशास्त्र की अगर बात किया जाए तो इनोवेशन से होने वाले आर्थिक विकास पर रिसर्च के कारण दिया गया था। 3 व्यक्ति है, जोएल मॉकिर, ठीक है, फिलिप अध्ययन और पीटर हाविट। तो हाविट से आपको एक चीज याद रखना है, हैबिट, अध्ययन से आधा, ठीक है, और मॉकिर से मॉक देना है। तो देखिए इकोनॉमिक्स सबको टफ लगता है क्योंकि वो मॉक क्या करते हैं, आधा देते हैं, तो आधा देने का हैबिट आप छोड़ दीजिए। ठीक है, पूरा मॉक लगाइए, तब जा करके आपका इकोनॉमिक्स अच्छा होगा। तो देखिए मैंने लिखा इकोनॉमिक्स का मॉक आधा नहीं, पूरा देने का हैबिट बनाओ। ठीक है भाई, ये भी याद हो गया आपका। चलिए अब अंतिम जो क्षेत्र है वो है साहित्य के क्षेत्र में। किसके लिए दिया गया था, दूरदर्शी साहित्यिक रचनाओं के लिए जो सर्वनाश के आतंक के बीच कला की शक्ति को पुनर्स्थापित करती है। एक व्यक्ति को दिया गया है लॉस्लो क्रॉस जोन हरकाई। ठीक है, इतना याद नहीं करना, कैसे याद रखेगा, देखिए बुक कंपनी है जो लॉस में जा रही है। ठीक है, साहित्य का मतलब क्या आ गया भाई, बुक, तो साहित्य का भी जितने भी बुक
पब्लिश करने वाली कंपनी क्या है, लॉस चलो, क्योंकि हर यूट्यूबर अब अपनी अपनी बुक निकाल रहा है, ठीक है। तो लॉस से आपको याद रखना, लॉस जलो। चलिए याद है क्या, तो नोबेल पुरस्कार होता है समाप्त। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, ये सब अब इतना मुझे डिस्कशन करने की जरूरत नहीं, आप देख लेंगे कि आइंस्टीन ने 1981 प्रकाश विद्युत प्रवाह के लिए क्या क्या मिला, फर्स्ट अमेरिकन चाइनीज कौन है, सबसे अधिक बार पुरस्कार जीतने वाली महिला, जैसे मैंने बताया ही मैरी क्यूरी का युवा, ये सब, ठीक है। अब अगले पुरस्कार पाए जाते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट हम लोगों को नेक्स्ट पुरस्कार अवार्ड सेक्शन देखना, क्योंकि जब कंसेप्चुअल पार्ट में खत्म करते चल रहा हूँ समझाते हुए। देखिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा चीजों को समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार, इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर देता हूं। देखिए फिलीपींस की अगर बात कर ले, फिलीपींस, ठीक है, जिसकी राजधानी क्या है, मनीला, जिसके राष्ट्रपति रहे 7वें राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे, ठीक है। लोगों से के काफी हित के लिए इन्होंने काम किया, बहुत ही प्रेमी, लोगों के आम जनता के बहुत ही इनको चाहने वाले थे, लोग इनको बहुत ही चाहते थे, लेकिन आकस्मिक इनकी मृत्यु हो गई थी हवाई जहाज क्रैश कर जाने के कारण। जब कोई अच्छा व्यक्ति, जब अचानक से जिनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना, तो लोग काफी निराश होते हैं, हताश होते हैं, ठीक। तो इसी कारण तो इनके जो पार्टी के जो लोग थे, इन्होंने एक फंड बनाया, उस फंड का नाम आपसे पूछा जाएगा, रॉकफेलर ब्रदर्स के नाम से एक फंड बनाया, और इस फंड में जो पैसा रखे गए, इनका कुछ संपत्ति रखा गया, फिलीपीन सरकार इसमें रखी गई, और उस संपत्ति में जो इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, उस इंटरेस्ट से एक पुरस्कार दिया जाना इन्हीं के नाम पे स्टार्ट किया गया, रमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिसमें कितनी राशि दी जाती है, $50,000 राशि दी जाती है। चलिए था इतिहास, इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत भी नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं रमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में। 2025 में किसको दिया गया, तो ध्यान से एकदम याद रखिएगा। 2025, देखिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार पहले कौन से क्षेत्र में दिया जाता, साहित्य के क्षेत्र में, बिल्कुल, पत्रकारिता के क्षेत्र में, बिल्कुल, सामाजिक कार्य, मतलब बहुत सारे क्षेत्रों में दिया जाता है, कोई एक फिक्स क्षेत्र नहीं है कि केवल साहित्य के क्षेत्र में ही, खेल के क्षेत्र में ही, पत्रकारिता के क्षेत्र में ही, सामाजिक कार्य करे हैं, इसलिए ही बहुत सारे क्षेत्रों में आपको रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिए जाते हैं। इसका इतिहास मैंने बताया है। फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे पुरस्कार के जन्म तिथि कब, 31 अगस्त। अगर यहाँ मैंने मेंशन किया हो तो, नहीं किया तो कोई नहीं, आप याद रखेंगे, उतना डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत सारे क्षेत्रों में दिए जाते हैं। और एक पॉइंट आपको ये याद रखना है कि यह पुरस्कार जो है, देखिए यह पुरस्कार जो है आपका, यह पुरस्कार केवल महादेश के व्यक्ति को, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यह पुरस्कार जो है केवल किस महादेश, एशिया महादेश के व्यक्ति को दिया जाता है। तो इनके जो मृत्यु हुई थी, तो यहाँ पे डिसाइड किया गया कि वो व्यक्ति जो एशिया महादेश से बिलोंग्स कर रहा होगा, और एशिया महादेश के विकास के लिए कुछ ऐसा बहुत ही सामाजिक दृष्टिकोण से, पत्रकारिता के दृष्टिकोण से, ठीक है ना, अगर बहुत अच्छा कार्य किया होगा राजनीतिक दृष्टिकोण से, तो उनको क्या किया जाएगा, नोबेल रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। समझ में आ गया। तो पूछा जाए, बोले, ये भी आपका सवाल बनता है, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसको कहा गया, जिसने एशिया महादेश के विकास के लिए कुछ किया हो, उसे दिया जाएगा। कौन सा महादेश को, केवल एशिया महादेश के व्यक्ति को दिया जाएगा, इसलिए इसे एशिया महादेश का नोबेल प्राइज भी कहते हैं। प्रथम भारतीय जिनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला, पहले व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, विनोबा भावे, 1958 में दिया गया। पहली भारतीय महिला मदर टेरेसा है, 1962 में इनको दिया गया है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। इसके अलावा कुछ भारतीय जिनका नाम आपको याद रखना ही पड़ेगा, जैसे कि MS स्वामीनाथन, हरित क्रांति के जनक, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला। वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक रहे हैं। जयप्रकाश नारायण, पंडित रविशंकर, इनको मिला है। और केजरीवाल को भी मिला है। रवीश कुमार, पत्रकारिता के क्षेत्र में मोदी के अगेंस्ट, एंटी मोदी, मतलब सरकार के अगेंस्ट में जाकर के बहुत सारे मुद्दों पे इन्होंने बात की है, इस कारण भी इनको नोबेल रमन मैग्सेसे एशिया महादेश का नोबेल पुरस्कार मिला है 2019 का। सोनम वांगचुक, लद्दाख, 2018 3 इडियट का मूवी इन्हीं से प्रेरित है, या इन्हीं के ऊपर ही बनाया गया है। और 2025, ये मेन आपका करंट अफेयर याद रखना है, गैर सरकारी एक संगठन है, एजुकेट गर्ल्स, ठीक है, सफीना हुसैन द्वारा स्थापित किया गया था। मेनली इस संगठन का, जो एक गैर सरकारी संगठन का काम क्या है, जो भारत में जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लड़कियां हैं, उनको शिक्षा के लिए जो संसाधन नहीं उपलब्ध हो पा रहे, वो चीज उपलब्ध करा रही थी। कौन, एजुकेट गर्ल्स एक संगठन थी, गैर सरकारी संगठन, जो किसके द्वारा स्थापित किया गया था, सफीना हसन के द्वारा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। ये मैंने जो बताया है किस कारण दिया गया था, भारतीय ग्रामीण क्षेत्र में जो लड़कियां जो शिक्षा की प्राप्ति नहीं कर पा रहे थे संसाधन के कमी के कारण, तो वो सारे सामुदायिक संसाधन को उपलब्ध कराने का काम कर रहा था ये एजुकेट गर्ल्स, जो स्थापित किए गए थे सफीना हुसैन के द्वारा स्थापित किया गया था। एक नाम और 2023 में भारतीयों को मिला है, वो व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है, R रवि कन्नन, जो भारतीय हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिकल के क्षेत्र में, असम के कछार एक कैंसर अस्पताल में, ठीक है ना, अनुसंधान केंद्र के निदेशक है।
और ये बहुत कम किफायती शुल्क में ही कैंसर का इलाज कर रहे हैं और इसके अंदर 500-600 डॉक्टर लोग साथ में काम भी कर रहे हैं। तो इतने अच्छे कार्य के कारण इनको भी रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 में, याद रखना कब मिला था, 2023 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला। 2025 का मैंने बता दिया, 2023 ये नाम याद रखना है। ये सब डायरेक्ट दे देगा ये सारे नाम। उसने पूछा है किनको इनमें रमन पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया या किया गया है। एशिया महादेश को दिया जाता है, महादेश के व्यक्तियों को दिया जाता है। एशिया महादेश का नोबेल पुरस्कार इसे कहा गया। पहले भारतीय, तो याद रखना है भाई, विनोबा भावे 1958 पहले भारतीय महिला। मदर टेरेसा रमन मैग्सेसे पुरस्कार लेने वाले। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट क्लास में बाकी ये नोट्स तो आपको मैंने दे ही दिया है, तो आराम से, इसमें कोई चीज़ें नहीं है, बस अपडेट करना, तो वो मैं अपडेट करने का काम कर भी रहा हूँ। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।